एपिसोड की शुरुआत में सुबह सुबह जब शिन की आँख खुलती हैं वो सीधा मिनातो के पास जाता है। वो मिनातो को गुड मॉर्निंग विश करता है, पर मिनातो अभी भी नींद में था और उसका कोई जवाब नहीं देता। शिन पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है। तो मिनातो कहता है कि सुबह सुबह तुम मेरे इतने नज़दीक क्यों आ गए। तो शिन कहता है, मैंने तो आपको गुड मॉर्निंग विश किया था, आपने मेरा कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे इस तरह आना पड़ा। मिनातो कहता है, क्या तुम देख नहीं रहे मैं सफाई कर रहा हूँ। तो शिन कहता है, अभी तो सिर्फ सुबह के 6 बजे हैं, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए। मिनातो कहता है, जब तुम 30 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी इस शेड्यूल की आदत हो जाएगी। हालांकि वो मन में सोच रहा था, मैं शिन को कैसे बताऊं कि कल पूरी रात नर्वसनेस की वजह से मैं सो ही नहीं पाया। मिनातो उससे कहता है, शिन मुझे भूख लगी है, आज तुम्हारी बारी है मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने की। शिन उससे कहता है, मैं बस अभी बना कर लाता हूँ। दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी मिनातो उससे कहता है, मैं आज किचन का सामान लेने के लिए बाहर जाऊंगा, डेली ज़रूरतों के जो भी सामान हो तो मुझे बता देना। पर शिन सिर्फ मिनातो की तरफ देखे जा रहा था और उसकी बातों पर उसका कोई ध्यान नहीं था। मिनातो उससे कहता है, शिन तुमने सुना मैं क्या कह रहा हूँ। तभी शिन उससे कहता है, मिनातो सा आप सुबह सुबह इन बिखरे हुए बालों में कितने क्यूट लगते हैं। मैं कितना लकी हूँ जो आपको आपके पजामाज में देख पा रहा हूँ। शिन का ध्यान अभी भी कहीं और था। तभी मिनातो कहता है, तुम्हारे दिल की बातें बाहर आ रही हैं। शिन उससे कहता है, ओह आई एम सॉरी, क्या कह रहे थे आप। मिनातो कहता है, तुम सच में बेवकूफ़ हो। आसुका शुन को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए आता है। उसे ग्रेड ए तो नहीं मिला था पर ग्रेड बी मिला था। वो शुन से कहता है, ग्रेड बी तो अच्छा है ना, प्लीज़ अब तो मेरे साथ डेट पर चलो। तो शुन उससे कहता है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि जब तुम्हें ग्रेड ए मिलेगा तभी मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊँगा। आसुका कहता है, पर ये गलत है, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम बेटर करूँगा। शुन कहता है, इसी बार क्यों बेटर नहीं किया, तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। तुम्हें याद है ना जब हम दोनों ने डेटिंग शुरू की थी तो तुमने मुझसे क्या कहा था, मेरा सिर्फ तुम्हारे आसपास ही रहना तुम्हारे लिए काफ़ी है, फिर ये डेटिंग की जिद क्यों कर रहे हो। आसुका कहता है, हाँ शायद मैंने ऐसा कहा होगा। शुन कहता है, इसीलिए प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो, डेटिंग के बारे में हम बाद में सोचेंगे। ऐसा कहकर शुन वहाँ से चला जाता है। आसुका सोचने लगता है, ये क्या बात हुई, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। मिनातो जब सामान लेकर घर पहुँच रहा था तो वो एक एनुअल समर फेस्टिवल का बोर्ड लगा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। शिन परेशान सा बैठा हुआ था। आसुका भी उसके पास अपना परेशान सा फेस लेकर बैठ जाता है। तो शिन उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम शुन के बारे में बात करना चाहते हो ना। आसुका कहता है, हाँ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे एक बार फिर से सोचना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। पर तुम क्यों परेशान हो, तुम भी मिनातो सा को लेकर कुछ कहना चाहते हो। शिन कहता है, मैं और मिनातो सा अब साथ साथ रह रहे हैं। ये सुनकर आसुका कहता है, क्या कहा तुमने, तुम दोनों साथ साथ रह रहे हो। शिन कहता है, हाँ अब अक्सर मैं जब भी सुबह उठता हूँ मुझे मिनातो सा का चेहरा दिखाई देता है, जैसा कि मैं हमेशा से चाहता था। हम दोनों अक्सर साथ ही समय बिताते हैं, पर मैं उनके और नज़दीक जाना चाहता हूँ, उन्हें और गहराई से जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी तरफ देखें, बल्कि मैं तो उनके साथ बेडरूम भी शेयर करना चाहता हूँ। क्या मैं सेल्फिश बन रहा हूँ। आसुका कहता है, क्लियरली तुम बहुत सेल्फिश बन रहे हो। तुम ऑलरेडी मिनातो सा के साथ रह रहे हो और तुम ये सब और चाहते हो। तुम्हें पता है कुछ लोगों को तो इतना भी नसीब नहीं होता कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकें। तुम्हारी बातें सुनकर मैं कितना जेलस हूँ। शिन उससे कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए था, और वहाँ से चला जाता है। आसुका अकेला बैठा सोचने लगता है, मैं फालतू उस पर नाराज़ हो गया, जबकि मैं उसे अच्छे से समझ सकता हूँ, मेरी कंडीशन भी कुछ वैसी ही है। तभी आसुका से मिलने के लिए एक लड़की वहाँ आती है जिसका नाम मिजुकी था। वो आसुका की पुरानी फ्रेंड थी। मिजुकी आसुका से बात करने के लिए कहती है। शिन जब घर पहुंचता है तो उसके दिमाग में आसुका की कही ही लाइन चल रही थी, जब आसुका ने कहा था कि तुम मिनातो सा को लेकर नीडी बन रहे हो। तभी मिनातो बाहर आकर कहता है, तुम एकदम सही समय पर आए हो, डिनर एकदम तैयार है। शिन उसे देखकर कहता है, मिनातो सा आपको एप्रॉन में देख लिया, मेरे लिए तो यही एक डिनर है। मिनातो उससे कहता है, तुमने फिर फालतू बातें शुरू कर दी, अपने हैंड वॉश करके आओ और डिनर के लिए बैठो। जब दोनों साथ में डिनर कर रहे थे, मिनातो उससे पूछता है, क्या नेक्स्ट सैटरडे तुम्हें कुछ काम है। शिन कहता है, नहीं, क्यों। मिनातो कहता है, क्योंकि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में एक एनुअल फेस्टिवल होने वाला है, क्यों ना हम दोनों उसमें चलें। शिन कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मिनातो कहता है, ठीक है, फिर नेक्स्ट सैटरडे रेडी रहना। शिन कहता है, क्यों ना आप फेस्टिवल में युकाता पहने,
जो कि जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस का नाम है। मिनातो कहता है मेरे पास युकाता नहीं है। शिन कहता है ठीक है, फिर कल हम शॉपिंग करने के लिए चलेंगे और आपके लिए युकाता खरीदेंगे। वैसे भी आज मुझे मेरा पे चेक मिला था। मिनातो उससे कहता है अपने पैसों को वेस्ट मत करो इडियट, मैं खुद अपने लिए खरीद सकता हूँ। अगले दिन वो दोनों युकाता खरीदने के लिए आ जाते हैं। शिन मिनातो से काफ़ी सारी ड्रेसेस ट्राई करवाता है, तब जाकर उसे एक युकाता ड्रेस पसंद आती है। अगले दिन जब दोनों रेडी होते हैं, शिन मिनातो को देखकर कहता है आप इस ड्रेस में बहुत क्यूट लग रहे हैं। मिनातो कहता है वो तो लगता ही किसी ने मुझसे इतनी सारी ड्रेसेस जो चेंज करवाई थी। जब दोनों जाने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी मिनातो मन में सोचने लगता है मैं शिन से कहना चाहता हूँ कि युकाता उस पर भी बहुत अच्छी लग रही है, पर मैं कैसे कहूँ। तभी शिन उससे कहता है क्या आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे। मिनातो कहता है मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, अब जल्दी से चलो। वो दोनों फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। वो काफ़ी सारी शॉप्स पर जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं। उधर शुन आसुका को पढ़ाने में लगा था, पर हमेशा की तरह आसुका सिर्फ उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। शुन उससे कहता है आसुका तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। अचानक आसुका उसका हाथ पकड़ लेता है तो शुन कहता है ये क्या कर रहे हो। आसुका कहता है आपका हाथ पकड़ रहा हूँ और क्या। अचानक वो उससे कहता है मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ शुनकुन। शुन उसे इस बात के लिए थैंक्स कह देता है तो आसुका कहता है सिर्फ इतना ही, क्या आपको भी मेरे हाथ पर अपना हाथ नहीं रखना चाहिए। शुन कहता है क्यों। आसुका कहता है क्योंकि हम रिलेशनशिप में हैं और यही तरीका होता है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का। शुन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसके हाथ पर अपना हाथ रख लेता है, पर उसका हाथ टच करने पर वो जितना नर्वस दिख रहा था ये देखकर आसुका को हंसी आ जाती है। तो शुन उससे कहता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। आसुका कहता है तुम्हारी वजह से। शुन कहता है मैं समझ गया, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तुम अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो। तभी मैं सोच रहा था कि इतने दिनों से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ फिर भी तुम्हारे ग्रेड्स इम्प्रूव क्यों नहीं हुए हैं। तुम्हें अब मेरे साथ रहना बंद करना होगा। तुम्हें अपने आप ही पढ़ाई करनी है और अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। जब तुम्हें ए ग्रेड मिलेगा तब हम डेट पर चलेंगे। ऐसा कहकर शुन वहाँ से चला जाता है। आसुका उससे कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। वो उसके पीछे पीछे भी आता है, पर शुन ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। तभी दूसरी तरफ से मिनातो और शिन साथ में एंजॉय करते हुए आ रहे थे। आसुका को उन्हें देखकर और भी जलन होती है। शिन और मिनातो अपने लिए वाटरमेलन स्मूदी खरीदते हैं, जो उन्होंने लास्ट ईयर भी खरीदी थी, जो हमने सीज़न 1 में देखा था। शिन मिनातो से कहता है लास्ट ईयर ये इतनी स्वीट थी पर इस बार उतनी स्वीट नहीं है। मिनातो कहता है पर मेरी तो काफ़ी स्वीट है। शिन कहता है मुझे भी आपकी वाली टेस्ट करनी है। जिसे टेस्ट करते हुए वो कहता है कि सच में काफ़ी स्वीट है। शिन कहता है जब लास्ट ईयर हम यहाँ आए थे तब मुझे एक सेकंड के लिए लगा था हम कभी भी इस तरह साथ में बैठकर वाटरमेलन स्मूदी नहीं पी पाएंगे। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों सेम प्लेस पर वाटरमेलन स्मूदी पीने के लिए आए थे। तो शिन ने उससे पूछा था मिनातो सा क्या हम अगले साल भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो मिनातो ने उससे कह दिया था आई एम सॉरी शिन, पर हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। ये हमने सीज़न 1 में देखा था। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। शिन कहता है मुझे सच में उस दिन बहुत डर लग गया था। मिनातो कहता है आई एम सॉरी, पर अब तो तुम खुश हो ना। शिन कहता है हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हर साल मुझे यहाँ लेकर आएं। मिनातो कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों साथ में आ रहे थे। तभी मिनातो कहता है क्या डिनर में तुम बारबेक्यू खाना चाहोगे। शिन कहता है हाँ बिल्कुल। मिनातो कहता है ठीक है। तभी वो कुछ कपल्स को वहाँ आते हुए देख लेता है और अचानक शिन का हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है ठीक है फिर हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। ये बात शिन को बहुत अजीब लगती है। शिन मिनातो से कहता है मिनातो सा आपने उन लोगों को देखकर मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया था। क्या मेरे साथ रिलेशनशिप में आकर आज तक आपको एम्बैरेसिंग फील होता है। क्या मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर आप गिल्टी फील कर रहे हैं। मिनातो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। शिन कहता है मिनातो सा मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और अब तो लॉ भी हमारा साथ में रहना अलाउ करता है, फिर अब आपको और किसकी इजाज़त चाहिए। मिनातो कहता है शिन तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे। शिन उससे कहता है मिनातो सा क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं। मिनातो कहता है मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, क्या इतना तुम्हें समझने के लिए काफ़ी नहीं है। अब प्लीज़ फालतू बातें बंद करो और शॉपिंग शुरू करो। मिनातो उसके लिए बारबेक्यू बनाता है, पर शिन अभी भी उससे नाराज़ था। मिनातो अपने हाथ से उसे खिलाता है। मिनातो उसके पास बैठ जाता है और उससे पूछता है अभी भी क्यों मुंह फुलाए बैठे हो। तो शिन कहता है कभी कभी आपसे प्यार करना मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है, पर कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ।
मैं सोचने लगता हूँ क्या मैं सच में आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। वो मिनातो को पिंच करने लगता है तो मिनातो भी उसे पिंच करते हुए कहता है, ये कोई सपना नहीं है इडियट। शिन कहता है, आई एम सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत ऑकवर्ड बिहेव किया। आपने लोगों को देखकर मेरा हाथ छोड़ दिया क्योंकि आपको लोगों की परवाह है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे बिल्कुल अलग हूँ, हमेशा आपको टच करना चाहता हूँ, चाहे लोग सामने क्यों ना हों। मैं आपकी थॉट्स को नहीं समझ पाता हूँ क्योंकि हम दोनों एकदम अपोजिट हैं। शायद इसलिए मेरा अट्रैक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा है, क्योंकि अपोजिट ही तो अट्रैक्ट करता है ना। मेरे थॉट्स क्लियर हैं मिनातो सा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मिनातो उससे कहता है, शिन। शिन उससे पूछता है, कम से कम एक बेडरूम तो शेयर कर सकते हैं ना। मिनातो शिन की उस प्यार वाली बात पर इतना खो गया था, पर जैसे ही वो उसकी बात पर गौर करता है वो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? बिल्कुल भी नहीं, हम बेडरूम शेयर नहीं करेंगे। अगर तुम ऐसे ही कहते रहोगे तो मैं अगली बार से तुम्हारे लिए मीट भी ग्रिल नहीं करूँगा। शिन कहता है, सॉरी मिनातो सा, पर प्लीज़ मेरे लिए मीट ग्रिल करिए ना। अगली सुबह होने पर शिन जब अपने कॉलेज निकल रहा था वो अचानक मिनातो को लिप्स पर किस कर लेता है। मिनातो उससे कहता है, ये क्या था? शिन कहता है, एक किस, बिल्कुल न्यूली वेड कपल्स की तरह। मिनातो उससे कहता है, हम कोई न्यूली वेड्स नहीं हैं, अब जल्दी से यहाँ से जाओ इडियट। पर शिन के जाने के बाद मिनातो उसके किस के बारे में ही सोच रहा था। वहीं शुन भी अपने वर्क प्लेस पर निकल रहा था, तभी वो आसुका को उसी लड़की मिजुकी के साथ जाते हुए देख लेता है जो हाथों में हाथ दिए जा रहे थे। शुन उनका पीछा करता है तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और आसुका किसी को बता रहा था कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद बेचारे शुन का जैसे दिल टूट जाता है, पर वो उन दोनों को अनदेखा करते हुए वहाँ से चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। यार मैं सच कहूँ तो इस वक्त मेरे को मिनातो और शिन की स्टोरी से ज़्यादा आसुका और शुन की स्टोरी में मज़ा आ रहा है। आप लोग बताना कि आपको भी ऐसा फील हो रहा है। आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना BL ड्रामा लवर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।